हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा अभी हमसे। ये जो है कंपटीशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उस पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बीपीटी बता दूं, बीपीटी होती क्या है। जब कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ होता है, कोई ट्राइंगल लीजिए ए बी सी, और इस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स के, या तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ी है आपने, मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी थोड़ा सा डिफरेंस है। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दो साइड्स के मिड पॉइंट लेने पड़ते हैं, लेकिन बीपीटी में किसी एक साइड के पैरेलल कोई अगर लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी दोनों साइडों को इंटरसेक्ट करे, तो मान लीजिए ये लाइन जो है डी ई है, जो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी और ई पर, और जो कि बीसी के पैरेलल है, यानी कि डीई पैरेलल टू बीसी है। तो पीपीटी कहती है अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन ईसी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये आपका रेशियो जो है सेम रहेगा यदि डीई पैरेलल टू बीसी है। अब ये साइड ऐसे बनाई जाए, या फिर कोई साइड ऐसे पैरेलल बनाई जाए, या फिर कोई साइड ऐसे पैरेलल बनाई जाए। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो आपका क्या होगा, ये वाला और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपकी सेम रेशियो में होंगी। बीपीटी आपकी यही कहती है। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन ये बोल रहा है उसमें देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी ए बी पर स्थित है। तो पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। ए बी और सी। अब ये कह रहा है इस ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी ए बी पर स्थित है, यानी ए बी जो है इस पर कोई पॉइंट है जिसको हम डी मान लेते हैं। डी इस पर कोई पॉइंट है, ए बी पर स्थित है, तथा ई और एफ बीसी पर, ई और एफ दोनों इस पर है बीसी पर। इस प्रकार स्थित है कि डीएफ एसी के समांतर है, यानी जो एसी है इसके समांतर डीएफ लेना है हमें। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लीजिए इस तरीके से, ये जो है डीएफ, डीएफ जो है वो एसी के पैरेलल आना चाहिए। हमें गिवन आ रहा है ये कि डीएफ जो है वो पैरेलल है एसी के। ये इसने दिया हुआ है कि डीएफ पैरेलल है एसी के। साथ ही इसने कहा कि ई और एफ दो पॉइंट ले लेते, एक एफ पॉइंट तो ले लिया, दूसरा पॉइंट वो कह रहा है एंड डीई पैरेलल टू एएफ। अब जो एएफ को हम लाएंगे यहां पर इस तरीके से, इस एएफ के पैरेलल आना चाहिए डीई, तो डीई पॉइंट यहां पे होगा कुछ इस तरीके से, जिससे ये डीई जो है वो एएफ के पैरेलल हो जाएगा। और क्या साथ में गिवन हो गया हमें कि डीई जो है वो पैरेलल है एएफ के। हमें ये दो चीजें गिवन हो गई। उसके साथ में अब इसने क्या कहा, बीई 4 है, बीई 4 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है बीई, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये यहां से लेके यहां तक। और सीएफ, सीएफ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। और उसके बाद में ईएफ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ये ईएफ जो है ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस ईएफ को एक्स मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जब आपको जब भी कभी क्वेश्चन में ट्रायंगल के अंदर पैरेलल साइड्स की बात करें ना, तो और फिर साइड्स को जो टुकड़ों में उसने डिवाइड कर दिया हो, तो उसके बाद में हमें सबसे पहले बीपीटी ही ध्यान आती है कि इसको बीपीटी से ही सॉल्व करेंगे हम। तो हमने क्या किया इसमें अब कि हमने एक ट्रायंगल लिया बी एफ और ए, या कह लो ए बी एफ। इसमें क्योंकि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, तो हम इन दोनों साइड्स को पैरेलल लेके और इस दोनों में हम क्या करेंगे, लगा देंगे बीपीटी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक तो ए बी एफ, ए बी एफ, हम इस ट्राइंगल में लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब मैंने बोला ना अभी कि जब ये बीपीटी लगेगी इसमें, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, बीडी रेशियो डीए इज इक्वल टू बीई रेशियो ईएफ, ये आपका सेम रहेगा। अब आपके पास में बीडी डीए को ऐसे रहने दो और बीई और सीएफ की वैल्यू पुट कर दो। यहां पे बीई कितना है आपका 4 और ईएफ कितना है आपका x जो आपने लिया है। इसको यहां से मैं कह सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए की जो वैल्यू है वो 4 अपॉन x आ गई। अब हमारे पास ये 3 भी गिवन है, x हमें निकालना है,
BDDA की वैल्यू हमारी इसकी फॉर्म में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे, क्योंकि हमें साथ में ये भी गिवन था कि ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, दिया था DF पैरेलल टू AC, तो यानी ये इस ट्रायंगल लगाऊंगा जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो साथ में इसका और इसका रेशियो सेम रहेगा बाय BPT। ये हम क्या कर रहे हैं, बाय BPT तो लिख रहे हैं हम, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या करना है, यहां पे अब आपको ABC ट्रायंगल में देखिए आप, ABC ट्रायंगल में जब ये साइड ये एक ही पॉइंट से ना DE और DF, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो BD और DA का रेशियो, BD रेशियो DA ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाली पूरी BF और FC, BF और FC के रेशियो के। अच्छा BF हमें कितना दिया है, BF तो हमारा पूरा है, BE प्लस EF जो कि 4 प्लस x हो जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा, और BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास पूरा है 4 प्लस x प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x, ये कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो है BPT हम इस पूरे ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो हमारे पास में ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, इसमें लगाया, अब ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, तो इसमें और सॉरी BF और FC 3 है आपका, BF और FC, BF और BC लगा दिया मैंने, BF और FC, BF और FC जो है वो 3 है, क्योंकि जब हमने BDDA लिया है तो BPT के लिए क्या करेंगे, BF और FC लेंगे, BF और FC लेंगे, FC कितना आ गया 3, ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। आपको दिखा रहे हैं ये भी बाय BPT, जो मैंने अभी लगाया था BF अपॉन BC, ये भी BPT के अंतर्गत आती है, लेकिन आपको उससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अभी हम छोटी करते हैं कि हमने जब इधर BDDA लिया है तो इधर भी BF और FC लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे BD और BA ले लेता बाय सिमिलरिटी तो BF और BC हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम FC से काम चलाएंगे अपना, तो BDDA और BDDA दोनों में कॉमन है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से BDDA इसकी भी बराबर है, BDDA इसकी भी बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड BD अपॉन DA एंड BD अपॉन DA दोनों से क्या हो जाएगा, 4 अपॉन x इक्वल टू 4 प्लस x अपॉन 3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम कहते हैं कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, ये इधर और ये इधर, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 4x प्लस x स्क्वायर। भाई x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4 का x का 4 से होगा तो 4x, और x का x से होगा तो x स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 12 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 12 को उठा के इधर ले गया तो -12 आ जाएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया पावर्स के, डिग्रीज के। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, जिसमें मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और माइनस करके आना चाहिए 4, इट्स 6 and 2, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x प्लस 6 आ रहा है, तो x प्लस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब मैं इसको भी 0 के इक्वल रखूंगा और इसको भी 0 के इक्वल रखूंगा तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 6 को उधर ले जाने में माइनस हो जाएगा 6, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। तो x इक्वल टू यहाँ से माइनस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो x जो पूछा था रिक्वायर्ड, उससे x क्या था मेरा, मैंने माना था EF, तो EF जो है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।